नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी सूर्य भगवान की कहानी। एक ब्राह्मण था, वह हर रोज नहाता धोता तथा कथा कहानी कहता, लेकिन जब वह घर में रहता तो उसकी पत्नी कहती, तुम कुछ काम तो करते हो नहीं, ऐसे कैसे काम चलेगा। उसके बाद वह जाकर कुएं पर बैठता तो वहां पर पनहारियां नहीं बैठने देती। घर के बाहर जाकर बैठता तो वहां पर खेलने वाले बच्चे नहीं बैठने देते। हाट में जाकर बैठता तो दुकानदार वहां से भगा देते। वह निराश होकर घने जंगल में जाकर बैठ जाता था। वहां पर एक सूखा हुआ पीपल का पेड़ था और एक सूखा हुआ तालाब था। उसके बाद ब्राह्मण ने सोचा, मैं यहाँ शांति से पूजा कर सकता हूँ। वहीं पर नहाया धोया, उसने पाठ किया, पूजा की कहानी कही। कहानी सुनकर जब उसने सूर्य भगवान को अर्घ दिया तो वह पानी बहकर तालाब में और पीपल में चला गया। उस पानी के वहां जाते ही तालाब दूध से भर गया और सूखा हुआ पीपल हरा भरा हो गया। सूर्य नारायण की आवाज उसके कानों में पड़ी और उन्होंने कहा, जो चाहिए वो मांग ले ब्राह्मण। यह सुनकर ब्राह्मण हैरान हो गया और सोचने लगा, ये कौन बोल रहा है। अब रोज ऐसा ही होने लगा। रोज यही आवाज सुनकर ब्राह्मण डर के मारे बहुत कमजोर हो गया कि मैं रोज घने जंगल में जाता हूँ, पता नहीं कौन बोलता है, कोई भी नजर नहीं आता। जब शाम होती तो वह अपने घर चला आता। उसकी हालत देखकर एक दिन ब्राह्मणी ने कहा, आप इतने कमजोर क्यों होते जा रहे हैं। तब ब्राह्मण बोला, मुझे मेरे दुख का कारण मत पूछो। तब ब्राह्मणी ने कहा, अगर मैं नहीं पूछूंगी तो और कौन पूछेगा, बताओ क्या बात है। तब ब्राह्मण ने कहा, जब भी मैं घर में बैठकर पूजा करता हूँ तो तुम मुझे नहीं बैठने देती। कुएं पर बैठता हूँ तो पानी भरने वाली पनहारियां नहीं बैठने देती, वहां से भगा देती हैं। बाहर बैठता हूँ तो खेलने वाले बच्चे नहीं बैठने देते। हाट में जाता हूँ तो वहाँ दुकानदार नहीं बैठने देते। इसलिए मैं घने जंगल में जाकर बैठ जाता हूँ। वहाँ पर नहाता धोता पूजा करता हूँ, कहानी कहता हूँ। वहाँ पर एक सूखा हुआ पीपल है और एक सूखा तालाब है। पीपल और तालाब दोनों सूखे हुए थे, लेकिन जब भी मैं नहाकर सूर्य भगवान को अर्घ देता हूँ वह पानी पीपल और तालाब में चला जाता है और पीपल हरा हो जाता है और तालाब दूध से भर जाता है। जब मैं वापस आने लगता हूँ तो पीपल के पेड़ से पता नहीं कौन बोलता है, जो मांगना है मांग ब्राह्मण, जो मांगना है वह मांग ले। वहां पर भी वह मुझे शांति से नहीं रहने देता। ब्राह्मणी यह सुनकर बड़ी खुश हो गई और बोली, अरे वह तो सूर्य नारायण भगवान है, अब की बार जब भी वह कहे तो कुछ मांग लेना। तब ब्राह्मण बोला कि क्या मांगूं। ब्राह्मणी बोली, अब की बार वो कहे तो उनसे कह देना, मेरे घर में अन्न धन और लक्ष्मी की कभी कमी ना हो। जो मेरी पुरानी झोपड़ी है वो 9 मंजिल के महल में बन जाए। हाथी घोड़े दास दासी नौकर चाकर से भरा हुआ घर हो। घर में किसी प्रकार की कमी ना हो, ना किसी चीज की कमी हो। बेटे पोतों बहू बेटी और जमाइयों से घर भरा हो और मेरी ब्राह्मणी का स्वास्थ्य 12 बरस के बच्चे जैसा हो। सोने चांदी मोती से घर भरा हो। अगले दिन जब सूर्य भगवान बोले तो ब्राह्मणी ने जो बताया था वह मांग लिया। यह सब भगवान बोले, देखने में तो तुम ब्राह्मण भोले से लगते हो, लेकिन मांग बहुत कुछ लिया, लेकिन कोई बात नहीं, जा तुझे यह सब कुछ मिलेगा। जब वह वापस आया तो उसकी टूटी हुई सी झोपड़ी
और बूढ़ी ब्राह्मणी वहाँ कुछ नहीं था। उसकी जगह पर एक सुंदर सा महल खड़ा था, जिसमें सजी धजी उसकी ब्राह्मणी खड़ी थी। ब्राह्मण उसे देखते ही आवाज दिया, बोला, अरे। तो ब्राह्मणी बोली, अरे आ जाओ, ये हमारा ही घर है और आपने सूरज भगवान से जो मांगा था, अब वह सब कुछ उन्होंने हमें दे दिया। तब ब्राह्मण बोला कि मैं इतने धन का क्या करूं? ब्राह्मणी बोली, धन से क्या नहीं होता, कुंवारी कन्याओं का विवाह करेंगे, ब्याही हुई लड़कियों के गौने करेंगे। फिर उन्हें जिमाने के लिए ब्राह्मणों को बुलाया, पान और फूल देकर बुलावा भेजा। जिमाने के बाद सोने का टका दक्षिणा में दिया। सब लोग रहमान सूर्य भगवान की जय, सूर्य भगवान की जय बोलने लगे और ब्राह्मण की जय बोलने लगे। राजा की जय किसी ने नहीं बोली। तब किसी ने जाकर राजा से उनकी चुगली कर दी और राजा से कहा कि आपकी जय नहीं बोलता, सभी लोग साधारण से ब्राह्मण की जय बोलते हैं। तब राजा ने ब्राह्मण को बुलाया और उससे पूछा, तेरे घर में इतना सारा धन कहाँ से आया कि सारे गांव वाले तेरी जय बोलते हैं? तब ब्राह्मण ने कहा, राजा जी, मेरी जय नहीं बोलते, सूर्य भगवान की जय बोलते हैं। मुझे तो यह सब सूर्य भगवान ने ही दिया है। उसने राजा को सारी बात बताई और फिर कहा, अरे भाई, मेरे यहाँ धन तो बहुत है, लेकिन मेरे पुत्र नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तब ब्राह्मण ने कहा कि अपने नगाड़े वालों से कह दो कि आपकी जय ना बोले, सूर्य देव की जय बोले, आपके पुत्र हो जाएगा। राजा ने अपने नगाड़े उठवा दिए और सूरज भगवान के लगवा दिए। सभी भगवान सूरज भगवान की जय जयकार करने लगे। 9वें महीने ही राजा के पुत्र हो गया। तब राजा ने कहा, ब्राह्मण को बुलाओ, हम उसे बड़ा करेंगे। उसके बाद ब्राह्मण बोला, मुझे बड़ा मत करो, सूर्य भगवान को बड़ा करो। सूर्य भगवान ही सबके दाता है, वे ही सबकी मदद करते हैं, उन्हीं की जय जयकार करो, उन्हीं के नगाड़े बजवाओ, वही सबकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। हे सूर्यदेव, जैसा आपने राजा और ब्राह्मण को दिया, वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और पुकारा भरने वाले सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कथा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।